वेलकम टू माय चैनल ड्रीम सरकारी जॉब। आज हम आप सभी के लिए लाए रेलवे का सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो सिंधु घाटी सभ्यता से जितना भी प्रश्न आया एनटीपीसी ग्रुप डी आरपीएफ कांस्टेबल आरपीएफ एसआई में सभी क्वेश्चन हम एक ही वीडियो में लेके आए हैं। चलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। आप सब बताइएगा कि आपको कैसा लगा मेरा वीडियो। सभी पहले पूरा वीडियो आप देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 से इसमें स्टार्ट है। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दे रखा है? सबसे पहले पहिए किससे बने थे? सबसे पहले पहिया किससे बने थे? तो लकड़ी के पहिया था। सबसे पहला पहिया किससे बने थे? तो लकड़ी का। चलिए अगला नंबर, क्वेश्चन नंबर 10। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? तो ईंटे के बने भवन थे, उसमें ईंटे के बने भवन थे। ठीक। 11 नंबर, हड़प्पा के लोग निम्नलिखित भगवान में से किसकी पूजा नहीं करते थे? मतलब हड़प्पा के लोग था जो किसका पूजा, कौन सा भगवान की पूजा नहीं करते थे? तो विष्णु भगवान की पूजा वो सब नहीं करते थे। ठीक, विष्णु भगवान का पूजा नहीं करते थे हड़प्पा के लोग। धौलावीरा एक पुरातात्विक स्थल किस समयावधि से जुड़ा हुआ है? किस समयावधि से जुड़ा हुआ है? कौन सा समय अवधि से जुड़ा हुआ? तो सिंधु घाटी सभ्यता से, सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ा हुआ है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग की पूजा करते थे, किसका पूजा करते थे? इसमें पूजा पूछ रहा है कौन सा भगवान की पूजा करते थे? तो पशुपति के पूजा करते थे। वो जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे वो पशुपति का पूजा करते थे। चलिए पूरा वीडियो देखिएगा आप सभी, जो सब यहीं से क्वेश्चन आएगा। सारा प्रीवियस ईयर हम इस करवा रहे हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक भी कर लीजिएगा। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत में अंग्रेजों द्वारा निर्मित पहला किला कौन सा था? भारत में अंग्रेजों द्वारा निर्मित सब पहला किला कौन सा था? तो फोर्ट सेंट जॉर्ज था। फोर्ट सेंट जॉर्ज था। ठीक है, अगला नंबर 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। का मतलब किसका विकास 3000 बीसी से मालवा के दक्षिण की ओर और उत्तर की ओर गंगा घाटी के पूरे तलहटी क्षेत्र में हुआ था? किसका विकास हुआ था? सिंधु घाटी सभ्यता के, सिंधु घाटी सभ्यता के विकास हुआ था। अगला 16 नंबर क्वेश्चन। नाम ग्रीक भाषा से आया है। किसका नाम मतलब ग्रीक भाषा से आया जिसका अर्थ है सिंधु नदी के पार का क्षेत्र? किसका है? तो भारत का। भारत कहीं सिंधु नदी का पार का क्षेत्र है और ग्रीक भाषा से भारत का नाम आया, अर्थ नाम का अर्थ आया। चलिए अगला नंबर 17 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता का महत्वपूर्ण स्थल नहीं है? मतलब सिंधु घाटी सभ्यता का महत्वपूर्ण स्थल नहीं है। तो कालीबंगा तो है, मोहनजोदड़ो भी है, हड़प्पा भी है। आजमगढ़ हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा क्या? आजमगढ़। आजमगढ़ हो जाएगा। चलिए ऑप्शन नंबर बी होगा। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए। सिंधु घाटी सभ्यता वर्ष पुरानी है और दक्षिण से गंगा घाटी के निचले क्षेत्रों या उत्तर में मालवा तक फैली हुई है। तो 3000 ईस्वी पूर्व है, 3000 ईस्वी पूर्व है। ठीक। 19 नंबर, मोहनजोदड़ो नाम का अर्थ में मुर्दों का टीला मिला, मुर्दों का टीला मिला है। नाम का अर्थ में सिंधी, 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 हाँ होगा सिंधी। 20 नंबर क्वेश्चन। भारत का इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से शुरू होता है जो लगभग अवस्थित में आई थी। कितना कब आई थी अवस्थित में? तो 2500 ईसा पूर्व, 2500 ईसा पूर्व आई थी। कांस युग के महत्वपूर्ण विकास में इनमें से कौन शामिल है? कांस युग के महत्वपूर्ण विकास में इनमें से कौन सा शामिल है? तो शहरी विकास, शहरी विकास शामिल है। कौन सा है? तो शहरी विकास शामिल है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन 22 नंबर देखते हैं। 22 नंबर में क्या दे रखा है? सिंधु घाटी सभ्यता के निम्न में से कौन सा स्थल पंजाब में स्थित है? पंजाब में कौन सा स्थल है? तो रोपड़ स्थल, रोपड़ है जो पंजाब में स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता के समय शिल्प निर्माण के लिए सीप कहाँ से प्राप्त किया गया था, किए जाते थे? कहाँ से सीप प्राप्त किए जाते थे? तो कहाँ से? तो नागेश्वर से प्राप्त किए जाते थे। ठीक। हड़प्पा की अधिकांश मानक मुहरे नामक एक प्रकार की मुलायम पत्थर से बनी होती थी जो 2x2 बीमा के
साथ वर्गाकार आकृति का होता था तथा इसका उपयोग व्यवसायिक उद्योग के लिए किया जाता था। क्या होता था? तो इसका आंसर क्या होगा? अस्टीय टाइट, अस्टीय टाइट। ठीक। अगला नंबर 25 नंबर देखो, विश्व प्रसिद्ध कांसे की नर्तकी की प्रतिमा का संबंध किस सभ्यता से है? विश्व प्रसिद्ध कांसे की नर्तकी की प्रतिमा का संबंध किस सभ्यता से, किस सभ्यता से है? इसका संबंध सिंधु घाटी सभ्यता से हुआ, सिंधु घाटी सभ्यता से। नर्तकी की कांस्य प्रतिमा कहाँ से पाए गए थे? कहाँ से पाए गए थे? नर्तकी की कांस्य प्रतिमा जो था, जो कहाँ से पाए गए थे? तो मोहनजोदड़ो से, मोहनजोदड़ो से। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहला खोज गया स्थल कौन सा था? मतलब सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहला खोजा गया स्थल कौन सा था? तो कौन सा स्थल था? तो हड़प्पा था। हड़प्पा, सबसे पहले हड़प्पा खोजा था। पशुपति किस काल से मनाया जाता है? पशुपति किस काल से मनाया जाता है? तो हड़प्पा संस्कृति से मनाया। हड़प्पा सभ्यता में पशुपति का ही तो पूजा किया जाता था, उसी समय से मनाया जाता है। ठीक। हड़प्पा वासियों द्वारा निम्नलिखित में से किस भवन निर्माण सामग्री की उपयोग किया जाता था? भवन निर्माण सामग्री का उपयोग किसका किया जाता है? तप्त मिट्टी की ईंट, मतलब तप्त मिट्टी की, मतलब पके हुए मिट्टी का ईंट। हड़प्पा शहर किस नदी के किनारे स्थित है? हड़प्पा शहर किस नदी के किनारे स्थित है? तो कौन सा नदी हो जाएगा? तो रावी नदी, रावी नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पा सभ्यता का प्राचीन शहर कालीबंगा किस राज्य में स्थित है? तो हड़प्पा सभ्यता का प्रसिद्ध शहर कालीबंगा जो है, जो कौन सा राज्य में स्थित है? तो राजस्थान राज्य में, राजस्थान राज्य हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल में गोदी डाक यार्ड थी? गोदी यानी डाक यार्ड थी, कहाँ थी? तो लोथल में थी, लोथल में। चलिए अगला नंबर 33 नंबर, पुरातात्विक खुदाई के बारे में अर्नेस्ट मैके द्वारा लिखित पुस्तक का नाम क्या है? पुरातात्विक खुदाई के बारे में अर्नेस्ट मैके द्वारा लिखित पुस्तक का नाम क्या है? तो नाम क्या? फर्दर एक्स बैक्स एट मोहनजोदड़ो। अगला नंबर क्वेश्चन देखो 34 नंबर, क्या वे ब्राह्मी और खरोष्टी लिपियों को व्याख्यायित किया जिसका उपयोग पहले के शिलालेखों के लेखन में किया जाता था? किसका होगा? जेम्स प्रिंसेप ने किया था। ठीक है। पत्थर की बनी नृत्य करते हुए पुरुष की मूर्ति नटराज किस स्थान पर पाई गई थी? मतलब पत्थर की बनी नृत्य करते हुए पुरुष की मूर्ति नटराज किस स्थान पर पाई गई थी? तो कौन सा स्थान पर पाया गया था? तो हड़प्पा पर पाया गया। हड़प्पा स्थान जो है वहीं पाया गया था। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा नहीं है? सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा नहीं है तो हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो भी है, लोथल भी है, औरुक है, औरुक नहीं है, उरुक होगा, उरुक नहीं है। ठीक। अगला नंबर क्वेश्चन देखो 37 नंबर में क्या देख रहे हैं? 1944 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक के रूप में किसने पदभार संभाला और हड़प्पा की खुदाई का जिम्मा लिया? किसने संभाला था? तो इसका आंसर क्या होगा? रेम व्हीलर ने। प्रसिद्ध सिंधु घाटी सभ्यता मोहनजोदड़ो की खुदाई किस प्रख्यात भारतीय पुरातत्वविद द्वारा की गई थी? किसके द्वारा की गई थी? तो आर.डी. बनर्जी द्वारा किया गया था। 39 नंबर देखो, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल शिल्प कलाओं के उत्पादन से संबंधित नहीं है? शिल्प कलाओं के उत्पादन से संबंधित नहीं है तो कौन सा नहीं संबंधित है?
तो इसका हो जाएगा मांडा। मांडा संबंधित नहीं है। चलिए आप सब पूरा वीडियो देखिएगा, सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, देखो 2021 का ये सब क्वेश्चन है। आप सब देख रहे हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। इस तरह का क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। इस बार 2025 में आप एग्जाम दीजिएगा तो इस टाइप का क्वेश्चन बहुत आएगा। चलिए आप 40 नंबर क्वेश्चन कराते हैं। 40 नंबर में क्या दे रखा है, हड़प्पा सभ्यता के मोहरों पर निम्नलिखित में से कौन सा पशु अक्सर देखा जाता था। तो बैल, बैल देखा जाता था, मोहर पर अक्सर बैल देखा जाता था। हड़प्पा सभ्यता का कौन सा शहर विशिष्ट रूप से मनके बनाना, सीप काटना, धातु के वस्तुएं बनाना, मोहर बनाना और तराजू का निर्माण करना आदि कार्यों सहित शिल्प उत्पादन के लिए समर्पित था। कौन सा शहर था? तो चनहुदड़ो था, चनहुदड़ो। इनमें से कौन सा हड़प्पा स्थल गुजरात में पाया गया? कौन सा हड़प्पा स्थल इसमें से है जो गुजरात में पाया गया है? तो धौलावीरा, धौलावीरा जो है जो गुजरात में है। हड़प्पा स्थल में मनके बनाने के लिए सामग्री का उपयोग किया जाता था। मनके बनाने के लिए सामग्री का उपयोग किया जाता था। तो कार्नेलियन पत्थर, कार्नेलियन पत्थर, कार्नेलियन पत्थर। प्राचीन समय के दौरान विकसित उन भूमिगत जल मार्गों का नाम बताइए जिसमें सिंचाई के उद्देश्य के लिए पानी को ढलान के रास्ते गुरुत्वाकर्षण द्वारा खींचा जाता था। कहाँ? तो ये कन्नात में, कन्नात में। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? मोहनजोदड़ो जो है कहाँ स्थित है? तो मोहनजोदड़ो सिंध में स्थित है, सिंध में। पुरातात्विक स्थल सुरकोटदा किस राज्य में स्थित है? सुरकोटदा जो है जो कौन सा राज्य में स्थित है? तो गुजरात में। धौलावीरा सुरकोटदा गुजरात में स्थित है। ठीक। सिंधु घाटी सभ्यता के किस शहर का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला है? मृतकों का टीला है मोहनजोदड़ो का, मोहनजोदड़ो। वर्ष 1920-21 के आसपास किस नदी के किनारे खुदाई के दौरान हड़प्पा शहर मिला? हड़प्पा शहर कौन सा नदी के किनारे मिला? तो ये रावी नदी के, हड़प्पा शहर जो है जो रावी नदी के किनारे बसा हुआ है। धौलावीरा राज्य में स्थित है। धौलावीरा कौन सा राज्य में स्थित है? क्वेश्चन पहले भी आया था। तो ये गुजरात राज्य में, गुजरात राज्य में स्थित है। मोहनजोदड़ो में पाया गया विशाल स्नानागार एक विशाल था मतलब कैसा था? त्रिभुजाकार था या वृत्ताकार था या कैसा था? तो ये था आयताकार टैंक था। सर्वाधिक आम हड़प्पा मोहरों की आकृति कैसी थी? सर्वाधिक आम हड़प्पा मोहरों की आकृति कैसी थी? तो वर्गाकार थी, वर्गाकार। हड़प्पा स्थल किस नदी के तट पर स्थित थी? हड़प्पा स्थल किस नदी के तट पर स्थित थी? तो रावी नदी, रावी नदी के तट पर स्थित थी। हड़प्पा सभ्यता के इनमें से किस स्थानों में जलाशयों के साक्ष्य मिले? किन स्थानों में जलाशयों के साक्ष्य मिले? तो कौन सा स्थान में मिला है? तो धौलावीरा में, धौलावीरा में। चलिए आज का वीडियो यहीं तक रहता है। हड़प्पा सभ्यता से सारा क्वेश्चन खत्म हो गया। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक्स। आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।